जेल से लोग रोजगार पा रहे हैं। इतनी बड़ी पैमाने पे धांधली हो रही है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। किसको रोजगार दे रहे हैं? इन्होंने रोजगार के नाम पर नौजवानों को छला, युवाओं को छला और छात्रों को छला। जैसा कि अभी इनका 100 दिन का कार्यकाल हो गया, अभी भी इन्होंने 69,000 भर्ती का मामला चल रहा है। जो लड़के लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका हाला भला नहीं हुआ। पिछले 2-3 महीने पीछे चले जाइए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्या युवाओं ने किया है तो इसी प्रयागराज ने। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। योगी सरकार पार्ट 2 के 100 दिन पूरे हो गए हैं और उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। योगी सरकार ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवा अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेंगे। और उन्होंने विगत 100 दिनों में मिशन रोजगार के अंतर्गत 1,90,000 लोगों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरित करने की बात कही है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। 10,000 सरकारी नौकरी दी है। निवेश से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर दिए हैं। हम उन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिला है कि युवा अभी भी बेरोजगारी की तरह अभी लगातार उसके लिए घूम रहे हैं। हम प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मानते हैं कि योगी सरकार ने जो वादा किया है रोजगार को लेकर के, तो क्या मानते हैं इस बात को। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? हरेंद्र कुमार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी के छात्र। क्या लग रहा है कि रोजगार दिया है योगी सरकार? देखिए, रोजगार दिया नहीं दिया है, लगातार आप देख रहे होंगे पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार ये देख रहे होंगे कि रोजगार उन्हीं लोगों को मिला है जो उनके संपर्क में है, जो उनके कांटेक्ट में है। जेल से लोग रोजगार पा रहे हैं। इतनी बड़ी पैमाने पे धांधली हो रही है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। किसको रोजगार दे रहे हैं? ये कहाँ से रोजगार दे रहे हैं? आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए कि यूपी सबसे ऊपर है बेरोजगारी के मामले में। तो कौन सा डेटा ये दिखा रहे हैं और कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं, यही हम देखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं इनसे। अब जॉब क्रिएटर बनने की बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश नाम है, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्नातक तृतीय वर्ष का हूँ। अभी जिस तरह भैया ने कहा कि यूपी का आंकड़ा दिखा दिया जाएगा या एनसीआरबी का, यूपी बेरोजगारी में सबसे आगे है। हमें लगता है कि भैया को आंकड़ों का दोबारा अवलोकन करना चाहिए और सभी राज्यों का एक बार फिर से आंकड़ा निकालना चाहिए। रही बात तो 100 दिन में योगी सरकार ने किया क्या, जिस तरह पिछले 5 वर्षों में लगातार विभिन्न पार्टी, विभिन्न छात्रों ने उनको, जो छात्र थे उनसे असहमतियां थी तो विरोध के रूप में दर्ज करा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना अखंड जनादेश दिया और दोबारा सरकार आई। ठीक उसी तरह 100 दिनों का कार्य का जनता ने फिर जनादेश दिया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव था। इससे हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो 5,000 नई एसआई परीक्षा की जो प्रस्तावित भर्ती है उसका भी अवलोकन देख लीजिए और 2,000 पद पे जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भवन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हुई है उसको भी देख लीजिए और 941 पदों की पुनः विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ऐसे रोजगारों का आंकड़ा देख लीजिए, आप देख ले सकते हैं। आंकड़ों रोजगार मिल रहा है, वो मानक होता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और 2 पढ़ रहे हैं तो 5 को रोजगार मिला कि नहीं। यदि 2 पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 को ही रोजगार मिलेगा, 5 का नहीं। आज हम आंकड़ा देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उसमें सरकार ने कितने अवसर दे रहे हैं। उसमें माध्यम से यदि 2,000 पदों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होती है, उसके तुरंत बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तुरंत 941 पदों का पुनः विज्ञप्ति जारी हो जाती है। यह कहीं ना कहीं सराहना की कदम की पहल। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जॉब क्रिएटर बनने की बात की जा रही है? जैसा कि इन्होंने कहा था 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन इन्होंने रोजगार के नाम पर नौजवानों को छला, युवाओं को छला और छात्रों को छला। जैसा कि अभी इनका 100 दिन का कार्यकाल हो गया, अभी भी इन्होंने 69,000 भर्ती का मामला चल रहा है। जो लड़के लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका हाला भला नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नौजवानों के ऊपर कुठाराघात ये सरकार कर रही है। और ये जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि 941 पद, 2,000 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2,000 पद हैं, हम इनको बता देना चाहते हैं कि ये सब पुरानी भर्तियां थी। कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है और नौजवानों को तभी कह रहे हैं कि ग्रेटर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। नौजवान कहाँ से उम्मीद है, सरकार आपकी है तो नौजवान आपसे उम्मीद करेगा कि नौजवानों को रोजगार मिले। जब नौजवानों को अगर अच्छा, हर आदमी को तो रोजगार मिल नहीं सकता, स्वरोजगार भी करना चाहिए, स्वरोजगार होना चाहिए। लेकिन नौजवानों को अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो नौजवान आज सड़कों पर न होता, नौजवान आज लोक सेवा आयोग का घेराव न करता, नौजवान आज लखनऊ में लाठियां न खाता, धरना प्रदर्शन न करता। नौजवान बताइए, अग्निवीर आया है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर अग्निवीर नरेंद्र मोदी जी का फरमान आया, सेना प्रमुखों का फरमान आया कि 4 साल के लिए भर्ती होंगी। अच्छा ये बताइए, यह 4 साल के लिए यहाँ सांसद और विधायक चुनाव कर दें कि उनकी सैलरी क्यों बढ़ा दी गई? अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी 1.5 गुना। अच्छा, योगी सरकार के 100 दिन हो गए, कितने नंबर देना चाहेंगे?
उनको तो मैं 10 नंबर देना चाहता हूँ बस। स्वामी से हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल पटेल। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो क्या रोजगार मिला है छात्रों को? कहाँ रोजगार मिला है? रोजगार केवल उनके फाइलों में है। धरातल पे आप देखिए तमाम युवा बेरोजगार, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ से तमाम गरीब कमजोर किसान के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अपने अथक परिश्रम मेहनत करते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे उनको घंटा मिलता है। उसके बाद वो परेशान होके, हताश होके, निराश होके, आप पिछले 2-3 महीने पीछे चले जाइए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्या युवाओं ने किया है तो इसी प्रयागराज में किया है। तो युवा निराश हैं, कोई रोजगार नहीं मिला। रोजगार उनको मिल रहा है जो जेल में बंद है, उनको एसआई बना दिया जा रहा है। कह तो रहे हैं कि हमने रोजगार की व्यवस्था की और जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। उन्हीं को मिल रहा है, बता तो रहे हैं कि उन्हीं को मिल रहा है। जो जेल में बंद है उनको एसआई बना दिया जा रहा है, उन्हीं को मिल रहा है रोजगार। कितना नंबर दे रहे हैं आप? हम इनको 0-10 में से 0 नंबर देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियांशु यादव। प्रियांशु, क्या कहेंगे, योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ढकोसला है, ये सरकार सिर्फ ढकोसला देती है, ये रोजगार देती नहीं है, सिर्फ ये रोजगार फाइलों में देती है। और मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि रोजगार अगर दे तो वो लड़कों तक पहुंचे, लड़के नौकरियां पाएं। लड़के नौकरी पा नहीं रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार नौकरी दे तो रही है सरकार नौकरी। दे रहे तो मिल कहाँ रही है? दे रहे तो मिले, किसको मिल रही है? दे ही नहीं रहे सर, मिले कहाँ से? बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर यादव है। कह रहे हैं अभी योगी सरकार पार्ट 2 के 100 दिन हो गए हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है यूपी सरकार, तो क्या कह रहे हैं इस संबंध में? क्या लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है? हाँ, तो सरकार ने रोजगार दिया तो है हर घर में। जैसे ही गेहूं आते हैं, भैंस यानी कि बैल और गाय आके खेतों में लगे जाते हैं, सुबह रखाओ शाम रखाओ, यानी शिफ्टों में काम चल रहा है। तो इससे ज्यादा रोजगार क्या चाहिए? सरकार बोली कि जैसे ही सरकार आती है बैल को और गाय को हम यानी कि उनका व्यवस्था करवाएंगे, रखवाएंगे। लेकिन देखा जाए तो आज उनसे जो संख्या उनकी दुगनी तुगनी हो गई, टोलियों में निकलते। अगर एक बार जिस केस से निकल जाए ना, पूरा खत्म। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भैया कह रहे थे कि एक घर में 2 लोग पढ़े हैं तो सब 2 को ही रोजगार मिलेगा। यूनिवर्सिटी में 40,000 छात्र पढ़ रहा है, इसका मतलब 40,000 को अब सरकारी जॉब में होना चाहिए। सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती, उनको खुद का भी एक रोजगार करना चाहिए, ऐसा मानते हैं कि सबको तो नौकरी दे नहीं सकती सरकार? सबके पास रोजगार करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। कोई यहाँ फुटपाथ पर रह रहा है, वो किससे रोजगार करेगा? जिसके पास खाने के लिए शाम सुबह खा लेगा तो शाम का पता नहीं है। बारिश का मौसम है, छप्पन नहीं है उसके पास, उसके जो त्रिपाल है वो उसका पानी उसमें से टपक रहा है, वो कहाँ से रोजगार करेगा? वो तो ऐसे ही मर जाएगा। उनका उसका भी तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सरकार ने ये कहा है कि युवा रोजगार के लिए जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहा है। तो अब अगले वाले कुछ क्या कहते हैं, जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो उन्हें स्टूडेंट क्रिएटर बनाएंगे ना, दौड़ा दौड़ा के। जब सीट ये चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें क्रिएटर बनाते हैं। किस तरीके से क्रिएटर? इतना ही क्रिएटर बनना था तो पहले खुद ही क्रिएटर बन जाते। कितने नंबर दे रहे हैं आप सरकार? मैं माइनस में 10। बिल्कुल रद्दी सरकार है, अरे, कोई मतलब नहीं। क्या कहेंगे आप, रोजगार को लेकर के सरकार ने कदम उठाए हैं? रोजगार से पहले हम शिक्षा पे आते हैं। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो शैक्षिक ढांचा है वो करीब 3 साल से एकदम ध्वस्त पड़ा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो है कोरोना काल में यहाँ पर क्लासेस ली ऑनलाइन, उनको भी जो है अनदेखा कर दिया गया, उनका भी सैलरी नहीं मिला। बच्चों की तो बात छोड़िए, बच्चे आज दिन प्रमोशन मांगने के लिए कि उनका शैक्षणिक सत्र जो है पटरी पे आ जाए, इसलिए वो आए दिन जो धरना कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार जो आप ऐसे अभी आपने कहा कि रोजगार क्रिएटर बन रहे हैं नौजवान, तो रोजगार क्रिएट करने का तो सवाल जो है सरकार का है। सरकार जो है वैकेंसियां निकालती है सरकार, तो हम कैसे जो है रोजगार क्रिएटर हुए? और दूसरी चीज की रोजगार अगर माध्यम आ जाए तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अभी 1 लाख 1.25 लाख कुछ घोषणा हुई थी, दी जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए धरातल पे, आप जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं यहाँ पर 69% पदे खाली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष प्रदर्शी है। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? और सरकार ने 100 दिन पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के, तो रोजगार मिला है छात्रों को? मेरा नाम विपिन राजभर है और मैं स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पेट आया था, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पेट के तहत 1 साल पूरे हो गए लेकिन एक भी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है।
इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लगातार, मैं ग्रामीण क्षेत्र हूँ, मेरे भाई और मेरे नौजवान युवक जो गांव की तैयारी कर रहे हैं, ये भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार उन लोगों के हाथ निराशा लगी है, लगातार निराशा हाथ लग रही है, रोजगार कहीं नहीं मिला है। मैं हर बार कह रहा हूँ, और इनके फाइलों में यूपी का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठे, आंकड़े बिल्कुल किताबी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैं मांग करता हूं, इन्होंने 100 दिन पूरा हो गया, ये राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। क्या हम लोग इलाहाबाद, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्यों नहीं ये टैबलेट दे रहे हैं? यहाँ के छात्रों क्यों नहीं लैपटॉप मिल रहा है? क्यों नहीं यहाँ के छात्रों को मोबाइल? अच्छा, आप स्नातक करने के बाद रोजगार की भी तलाश करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है सरकार? नहीं मिल रहा है। मैं 21 साल का होने वाला हूं और एक भी भर्ती में नहीं बैठा हूं उत्तर प्रदेश की भर्ती में, तो कैसे मान लूं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती है? ये 4 साल का अग्निवीर लाए हैं, ये बिल्कुल ढोकासला है, बिल्कुल एक गलत है, इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूं। और रोजगार के मामले में 100 दिन पूरे होने पे एक भी भर्ती नहीं, जैसा कि इनका कहना था कि मैं आते ही इतना रोजगार दूंगा, कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने। हमारे नेता सिर्फ ओम प्रकाश राजभर है। क्या कहेंगे, आप क्या नाम है आपका? मंजीत पटेल। रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तब मिलता है जब किसी देश में मैन्युफैक्चरी बढ़े, मतलब कंपनियां लगे। हर देश जॉब क्रिएटर बनेंगे? नहीं, अरे जॉब क्रिएटर का मतलब क्या होता है? आप जॉब क्रिएटर जब दे पाएंगे, कब दे पाएंगे? जब आप कंपनी लगाएंगे प्रदेश में। कितनी कंपनियां इन्होंने लगाई? एक भी नहीं लगाया। और शिक्षा के मामले में बता दीजिए, जितनी 2017 से वैकेंसियां हैं वो सब रद्द हो गई। क्यों रद्द हो गई? इनके पास जवाब है? कुछ नहीं है। ये क्या कहेगा? देखिए, सारी दुविधा प्रतिशत में है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं, अब कितना मुंह कितना खोला जाए। ग्राउंड 3 सेरेमनी में जो स्वरोजगार की बात कही, जो 3 ग्राउंड 0 सेरेमनी हुई, उसमें जिस तरह से निवेश के लिए एक से बढ़ के एक उद्योगपति ने उत्तर प्रदेश की तरफ कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्रांतिकारी काम करने के लिए हुआ है। मैं भर्ती कब आएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती कब? 10,000 पदों पर भर्ती हो गई है, 5,041 पदों पर नई स्वीकृति पद हो गई है। शासकीय रोजगारों के लिए यही सरकार जब सहायक अध्यापक, शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती होती थी, तो सैफई और मैनपुरी से सर्टिफिकेट लेकर आते थे और नौकरियां लेकर चले जाते थे। क्या नाम है? रोजगार मिला है सरकार को? जी, कह नहीं सकते कोई रोजगार नहीं मिला है। कहाँ रोजगार मिला है? कहने को सरकार बहुत कुछ कहती है कि बहुत रोजगार मिला है, लेकिन कहीं रोजगार। जॉब क्रिएटर बनने की बात करें? जॉब क्रिएटर बात तो ठीक है, सरकार कह सकती है कि बनना चाहिए, लेकिन दिख कहाँ रहा है? कहाँ से बनेगा व्यक्ति? जब व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति व्यक्ति की मजबूत होगी तभी तो जॉब क्रिएटर बनेगा। कहाँ से जॉब लाएगा? कहने को जैसे जॉब क्रिएटर की बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से जॉब क्रिएटर बन सकता है? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं जो अभी रोजगार के लिए यहाँ पर, कोई इस सरकार से खुश है, कोई अपनी नाराजगी दिखा रहा है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।